अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और आज सुबह हुई तो हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और हम जब जाने लगे तो मैंने देखा मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। बारिश हो रही थी हल्की-हल्की जिसकी वज़ह से मौसम थोड़ा-सा ठंडा भी था और ख़ूबसूरत भी था। तो हमने अपनी फिर तैयारी पकड़ी डॉक्टर के पास जाने के लिए और रास्ते से हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कराना था। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पेट्रोल को गैस कहते हैं। तो हम पहुँचे गैस स्टेशन और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को खुद गैस फिल करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको कोई हेल्पर अवेलेबल नहीं होता जो आपकी हेल्प करे और आपके लिए गैस फिल करे। तो आपको यहाँ पर खुद ही पेमेंट करके और खुद ही अपनी गैस का ग्रेड सेलेक्ट करके उसको फ़िल अप करना पड़ता है। मैं जब नई-नई कनाडा आई थी तो मैं इस काम से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यानी मैं डरती थी इस काम को करने से कि कहीं कोई खुला रह गया, कहीं पेट्रोल बाहर गिर गया। लेकिन फिर एक दफ़ा मेरे हस्बैंड किसी का अपनी जॉब पर थे शायद, तो मेरी गाड़ी में गैस नहीं थी और मुझे फिर डलवानी पड़ी। तो वो जो था टाइम था वब से मैंने इसको लर्न किया और नाउ अब मैं बहुत आराम से अपनी गाड़ी में खुद ही गैस डाल लेती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ़ के एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो काम मैं नहीं भी करना चाहती थी, वो मैंने सीखा और किया। तो बाज़ दफ़ा लाइफ़ आपको बहुत कुछ सिखाती है। डॉक्टर के पास हम पहुंच गए फिर फाइनली। और ये है हमारे डॉक्टर की बिल्डिंग और ये आप सामने साइन देख रहे होंगे। ये परमिट पार्किंग्स होती हैं यहाँ पर, यानी जो कोई ऐसे लोग जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या चलने फिरने में जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये पार्किंग उनके लिए होती है ताकि वो आसानी से अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके और आराम से बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल परमिट रिक्वायर्ड होता है, जो आपको आराम से मिल जाता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। हम फाइनली एंटर हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर और ये हमारा रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर ने हमें कॉल की थी ब्लड वर्क के बाद कि आपका रूटीन चेकअप है, आप आएँ। तो हम गए और बच्चे स्कूल थे, बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे, बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद हम दोनों यहाँ पर आ गए। लिफ्ट का हम वेट कर रहे थे और ये है यहाँ की बिल्डिंग का बैक एग्ज़िट डोर या इमरजेंसी एग्ज़िट आप इसको कह लें। और हमारी लिफ्ट का स्टिल हम कर रहे हैं इंतज़ार। हमें जाना था थर्ड फ्लोर पे और हम लिफ्ट में बैठ गए। ये हमारे डॉक्टर का ऑफ़िस है। इस बिल्डिंग में एक डॉक्टर के ऑफ़िस के साथ-साथ और भी ऑफ़िसेज़ होते हैं, डेंटल ऑफ़िस या आप दूसरे कह लें ऑर्थोपेडिक्स के ऑफ़िस, इस टाइप के। तो हम बैठ के फिर डॉक्टर को इन्फ़ॉर्म कर दिया कि हम आ गए हैं और उसके पास ऑलरेडी एक पेशेंट था, तो हमें वेट करना पड़ा। ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखें ड्रिंक्स हैं, ये पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए इन्होंने छोटा सा एक्टिविटी एरिया रखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स के साथ बच्चे आएँ तो उनके लिए कुछ कलरिंग बुक्स, कुछ पेन और कुछ चीज़ें, ताकि वो अपने आप को मसरूफ़ रखें। दोपहर हो गई आते-आते, बच्चों का भी आने का टाइम था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊं। तो मैंने जल्दी में सोचा कि आज चाउमीन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये नूडल्स निकाले, इनको मैंने ऑयल और पानी में किया बॉयल और ये पहले बहुत हार्ड होते हैं लेकिन जैसे ही आप इनको पानी में डालें तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये मेरे नूडल्स जब सॉफ़्ट भी हो गए तो मैंने इनको मज़ीद बॉयल होने दिया ताकि ये अच्छी तरह पक जाएँ। इतने में मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए, जो भी घर में अवेलेबल था। हमने ही खाना है, तो मुझे ये नहीं होता कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल तरीके से इसको कुकिंग करूं। जो भी घर में अवेलेबल होता है उससे मैंने इसको बनाना था। तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ की हुई थी वेजिटेबल्स थी और कुछ ये वेजिटेबल्स थी जो ऑलरेडी फ्रीज़ हुई हुई बाज़ार से मिलती हैं।
बट उसमें कॉर्न्स थे इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला। मेरे घर में कॉर्न्स सब ज़्यादा शौक से नहीं खाते। यहाँ मैंने चिकन को डाल दिया पैन में। पहले मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया था इसमें। उसके बाद मैंने अपनी चिकन को इसमें डाल दिया और चिकन को डाल के मैंने इसको अच्छी तरह गार्लिक पाउडर और ग्रीन पेपर के साथ सॉरी ये जो हरी मिर्च होती है इसके साथ मैंने इसको पका लिया। जब ये अच्छी तरह गल गया तो मैंने इसमें अपनी सब्जियां डाल दी जो भी अवेलेबल थी मेरे पास। कोई इसके लिए मेरी होम कुकिंग है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ही रेस्टोरेंट लेवल पे जाके इसकी सब्जियों को मैच करके और डालूँ। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको स्टेयर किया और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। थोड़ी सी फ्राई काइंड ऑफ सब्ज़ी मैं इसको रखूँगी। उसके बाद मैंने इसमें अपना ये सबसे एंड में डाला मैंने अपना ग्रीन अनियन, हरा प्याज, क्योंकि आपको पता है वो ऑलरेडी इतना टाइम नहीं लेता पकने के लिए। और इसको मैंने मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह और इसके बाद जो है वो मैं इसमें डालूँगी अपने नूडल्स और अपने स्पाइसेस। स्पाइसेस का भी अगेन वही है जो मुझे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को पसंद है, मैं वही स्पाइसेस डालती हूँ। देसी स्टाइल के थोड़े से स्पाइसेस मेरे होते हैं चाउमीन के लिए। तो मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका, आई थिंक मैं उसमें कुछ क्लिप रिकॉर्ड करना भी भूल गई, लेकिन सोया सॉस, सिरका, क्रश पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑयस्टर सॉस मैंने डाले। ऑरिगेनो मेरे पास था नहीं तो मैं वो मुझे पर्सनली उसका टेस्ट पसंद है। तो ये हो गया हमारा चाउमीन रेडी और हमने खाया इसको मज़े से। और यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ खुदाफिज़। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।